गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूज़फुल यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैंने फिर से स्ट्रैटेजी लेके आई थी मैं पटवारी के लिए, उसको बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया, बट उसमें कमेंट जो मोस्टली थे वो थे मैथ्स रिलेटेड कि मैथ्स को कैसे पढ़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो मैंने मैथ्स का जो चार्ट बनाया था उसी में मैंने थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट किया और ये पता लगाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए। पहले तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे कोई इतना डिटेल में बनाता है। हाँ, कुछ लोग कॉपी ज़रूर करते हैं, क्योंकि जो मैंने टारगेट वाला जो चैलेंज टारगेट वाला डेली वीडियो को बनाया था, एक बहुत ही बड़ी कोचिंग संस्थान है, उन्होंने हो सकता है मुझे देख के किया हो, मुझे ऐसा लगा, हो सकता है उनकी खुद की भी उपज हो, लेकिन जैसे ही मैंने जिस दिन बनाया उसके दूसरे दिन ही उनका 45 डे का टारगेट वाला आ गया कि रिवीजन प्लान कराना है वगैरह वगैरह। खैर उससे मुझे मतलब नहीं है, पर मैं मतलब इतनी मेहनत करती हूँ, जो चीज़ें मैं बताती हूँ मुझे नहीं लगता कि कोई और बताता है। ये तो मैं दावे के साथ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत यूनिक सोचती हूँ और मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे परमानेंटली जुड़े रहना चाहते हैं, ये नहीं कि बस अपना काम निकाले, देखे और चल दिए। और प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करो, लाइक किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो मैं आज कुछ ऐसी चीज़ें लेके आई हूँ कि सबसे पहले तो देखो, मैथ्स में ना सबको ये लगता होगा कि केवल 25 क्वेश्चंस आते हैं, बट मैथ्स में ना कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन तो रीजनिंग में आते हैं, वो भी किसके? अर्थमेटिक चैप्टर। अर्थमेटिक के मतलब ऐसे 10 से 11 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि रीजनिंग में आते हैं, और 4 से 5 लगभग किससे आते हैं? सिंप्लीफिकेशन से आते हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन तो रीजनिंग में आ गया, किससे? मैथ्स से, इनडायरेक्टली आ जाते हैं। और 25 क्वेश्चन जो है मैथ्स में डायरेक्ट, वो तो आएंगे ही, मैथ्स के हैं क्वेश्चन तो। ठीक है, तो करना क्या है? सबसे पहले देखो, जो मैंने चार्ट ये बनाया है पूरा, तो क्या करना है? देखो, 4 डे स्टडी, यानी कि 4 दिन में हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे, और 2 दिन में क्या करेंगे? उनका रिवीजन, यानी पर डे में 1 दिन में 2 चैप्टर का रिवीजन। देखो, मान लो कि आज कल से 1 फरवरी, तो 1 से 4 तक हम 4 चैप्टर करो, तुम लोग 4 चैप्टर करो आप लोग, और फिर 5 और 6 को 2-2 चैप्टर्स पर डे के हिसाब से रिवीजन करो। और उस रिवीजन में क्या होना चाहिए कि जो PYQ हैं, PYQ को अच्छे से एकदम मतलब देख लो, एकदम खगाल लो, मतलब जितना ज़्यादा हो सके PYQ लगा लो उन 4 चैप्टर्स के। फिर आपको जहाँ से क्वेश्चन मिले, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो या फिर किसी भी यूट्यूबर से पढ़ रहे हो, उसको कर लो। और क्या करना है? फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला शॉर्ट कॉपी बनाना है। वो कैसे, वो मैं बताती हूँ, मैंने बनाया हुआ है, बहुत ही मतलब मज़ा आ जाएगा। अब देखते हैं, चलते हैं क्या है मैथ्स में मामला। ठीक है, 1 मिनट। देखो, मैथ्स में ये चैप्टर लिख दिया मैंने। देखो, फर्स्ट फेब आपका कल से स्टार्ट करना है। परसेंटेज पढ़ो, क्योंकि परसेंटेज में 1 से 2 तो आने ही आने हैं। ठीक है, फर्स्ट फेब को आप परसेंटेज कंप्लीट कर लो, 2 घंटे 3 घंटे जितने में भी। सेकेंड उसमें क्या करना है? फेब को 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं प्रॉफिट लॉस से। ठीक है, यहाँ पे मैंने पार्टनरशिप लिख दिया, वो गलत है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो। देन थर्ड फेब को क्या पढ़ो? डिस्काउंट पढ़ो। और फोर्थ फेब को रेशियो पढ़ो। ठीक है, ये 1 से 2 क्वेश्चन रेशियो में भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात और कि जो मैंने ब्लू कलर से कलर किया हुआ है वो रीजनिंग में आने वाले अर्थमेटिक के चैप्टर प्लस सिंप्लीफिकेशन, और जो मैंने ऐसे नियॉन कलर से किया हुआ है ये वाले जो है अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, ये सब मैथ्स में डायरेक्ट आने वाले हैं एडवांस मैथ्स से। इनसे भी मैथ्स से आ सकते हैं, बट ये मोस्ट ऑफ द जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो फिर ठीक है, ये आपके हो गए 1 2 3 4 फरवरी तक हमने 4 चैप्टर निपटा लिए। अगले 2 दिन क्या करना है? अगले 2 दिन जैसे कि 5 को क्या करना है? इन 2 चैप्टर्स को करना है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस का क्या करना है? रिवीजन 5 को। देन आपको 6 फरवरी को क्या करना है कि डिस्काउंट को और रेशियो का क्या करना है? रिवीजन करना है। ठीक है, इसी तरीके से आप फिर 7 8 9 और 10 4 दिन ये चारों चैप्टर पढ़ो, और फिर 11 को इन दोनों का रिवीजन करो और 12 को इन दोनों का रिवीजन करो। इस तरीके से पूरा आपको करना है। और जो मैंने जैसे कि हाईलाइट किया हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, रीजनिंग के हिसाब से बात करें तो आप परसेंटेज देख लो, प्रॉफिट लॉस देख लो, रेशियो देख लो, CISI रीजनिंग में भी इनडायरेक्टली आते ही, मैथ्स में भी आ सकते हैं। मैथ्स में आएंगे भी, एक आएंगे, बहुत कम आएंगे। लेकिन टाइम वर्क हो गया, एवरेज और पार्टनरशिप हो गया, एज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और पाइप एंड सिस्टम या पाइप एंड टंकी, ये इनडायरेक्टली रीजनिंग में आएंगे और मैथ्स में बहुत एक करके आएंगे। लेकिन जो मैथ्स में डायरेक्टली आएंगे, मेंसुरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, मेंसुरेशन से कम 3 से 4, तो आपको ये जो मैं बता रही हूँ कि फार्मूला शॉर्ट कॉपी बनानी है वो बहुत काम आएगा मैथ्स में। तो मेंसुरेशन के जितने भी फार्मूला है वो भी आपको लिखने रहेंगे, अलग से बताती हूँ मैं। तो 3-4 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आएगा। देन ज्योमेट्री से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आप सबसे पहले मेंसुरेशन करो, फिर ज्योमेट्री करो। देन ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 आएंगे, अलजेब्रा से 1 से 2 आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। नंबर सिस्टम पे 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से भी आप सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़्यादा फोकस करना है। देन देखो इधर
ये मैंने बता ही दिया, पाइप एंड टंकी। और फिर इधर ये सारे रीजनिंग मतलब अर्थमेटिक वाले हैं। तो एडवांस में आपको इतने चैप्टर करने हैं, एक मतलब मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री 2, ट्रिग्नोमेट्री 3, अलजेब्रा 4 और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5, नंबर सिस्टम 6, यानी 6 चैप्टर आपको एडवांस में एकदम रट लेने हैं। इन्हीं में से आपको 17 से 18 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और देखो मैं क्या बता रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका, छोटा जो छोटी चीज़ें होती हैं देखने में लेकिन बहुत बड़ा धमाका करती हैं। तो मैंने ये फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट की एक छोटी सी ऐसे नोट्स बनाई हुई है। तो आप देख सकते हो जैसे कि नंबर सिस्टम के मैंने सारे फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया है ना। ये क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो इनके जैसे कि ये पूरे फॉर्मूला लिख लिए हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, है ना। इस तरीके से देखो फॉर्मूला लिख लिया। तो आपको एक दिन पहले जब जाओगे पेपर देने तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपको हफ्ते हफ्ते इसका रिवीजन करते रहना है। इस तरीके से पूरा कर लिया। और इतनी जगह मैंने छोड़ दी है। इतनी जगह क्यों छोड़ी है, इतने सारे मतलब फॉर्मूलाज लिखने के बाद अगर हम कोई PYQ दे रहे हैं या फिर कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उनमें कुछ ऐसी नई चीज़ मिली, अगर नया फॉर्मूला मिला तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो हर चैप्टर के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ना है। इसी तरह स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स में मैंने ये लिख लिए हैं और इतनी जगह छोड़ दी है ताकि अगर कुछ मिले। फिर उसी के बाद सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि जो घातांक और करंटिंग वाला है उसको करूँगी मैं। फिर इसी तरह मेंसुरेशन कर लो, ज्योमेट्री कर लो, ट्रिग्नोमेट्री, तो सारे फॉर्मूला इतनी छोटी कॉपी में। और आप जैसे कि अगर किसी का एग्ज़ाम दूर दूर है, लाइक मतलब ट्रेवल करने के लिए है, अगर 15 मार्च से स्टार्ट है किसी को तो 14 को ही हो सकता है निकलना पड़े, तो इस तरह के जो छोटे छोटे पॉकेट वाले जो नोट्स हैं ना बहुत मतलब अच्छे रहते हैं। आराम से ले लो, आराम से कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप बनाना, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। ये चार्ट जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा भेज दूंगी, आपको ये सारी चीज़ें भेज दूंगी। लेकिन आपको ये जो नोट्स है खुद से बनाना है, खुद से मेहनत करना पड़ेगा। ये मत बोलना कि आप तो इसी की भेज दो मतलब फॉर्मूला को, तो मैं ये नहीं भेज सकती, बट हाँ ये भेज दूंगी मैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी है। बहुत ही मैं सोच समझ के यूनिक चीज़ें लाती हूँ, औरों से हट के लाती हूँ। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।